हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्लानिंग। क्या नाम है? प्लानिंग। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ सबसे पहले कि प्लानिंग होता क्या है। आपने पहले मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर प्लानिंग वर्ड को समझा हुआ है, तो उसी प्लानिंग वर्ड को आज हम सभी लोग समझने वाले हैं, जिससे चैप्टर नंबर 4 हमारा कवर होगा। इस प्लानिंग के चैप्टर को हमें डीपली अच्छे से पढ़ना है और आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे आराम से कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में हम कहते हैं नियोजन। नियोजन मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना आपका प्लानिंग कहलाता है। आज हम स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? पैदल जाएं, बाइक से जाएं, या फिर हम लोग बस से चले जाएं, कैसे जाएं? तो काम क्या है हमारा? काम है हमारा स्कूल पहुंचना, और स्कूल पहुंचने के लिए जो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, प्लान बना रहे हैं अब हम। प्लान ए पैदल जा सकते हैं, प्लान बी बस में बैठ के जा सकते हैं, प्लान सी बस निकल गई तो बाइक से जा सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जो प्लान है सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वर्क का फोरकास्टिंग करना। किसी भी वर्क का फोरकास्टिंग करना मतलब पूर्वानुमान लगाना कि इस काम को हम करेंगे कैसे। तो ये भी आपका प्लान आता है। आप 12th क्लास में आ गए हैं, अब 12th क्लास में आपको बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर करना है। मान लीजिए आपको 90% अपने 12th क्लास के अंदर बनाना है, तो ये वर्क हो गया आपका कि मुझे 90% बनाना है। अब 90% कैसे बनेगा? बिना पढ़े बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। हम लोग अब प्लान बनाएंगे कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितनी? 5। कि हमें इंग्लिश कितनी देर पढ़ना है, अकाउंटेंसी कितनी देर पढ़ना है, बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को कैसे रेडी करना है। मतलब इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट वीक है और कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको लेकर के प्लान बनाएंगे। मतलब पूरा वर्क 90% बनाना, उस वर्क में 5 सब्जेक्ट को लेकर के स्ट्रेटेजी तैयार करना ही आपका प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। आपको आया समझ में? प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले उसका फोरकास्टिंग कर लेना, पूर्वानुमान लगा लेना। मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है सर, मुझे खैरतल से दिल्ली जाना है। सर मैं दिल्ली कैसे जाऊं? ट्रेन से जाऊं, अपनी बाइक से जाऊं, कार से जाऊं, हेलीकॉप्टर से जाऊं? सर कैसे जाऊं मैं? तो एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए, उसे हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इस तरीके से बोल सकते हैं। उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट प्लान को पहले चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को हमें करना है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को कि प्लान कैसे करते हैं? अब बिजनेस के अंदर हमें सबसे पहले एक आइडिया ढूंढना है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है। सर रॉ मटेरियल सर हम बाहर से परचेज करें, आउट ऑफ द कंट्री, या फिर अपने ही कंट्री से परचेज कर लें। आउट ऑफ द कंट्री वो रॉ मटेरियल हमें कितने रुपए का पड़ेगा और अपनी कंट्री में कितने रुपए का पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या लगेंगे, ये सब कुछ मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया? एनालिसिस किया और उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज किया।
वही आपका क्या है, प्लान है। समझ आ रही है मेरी बात? प्लान का मतलब क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? प्लान का मतलब मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूं, सिर्फ एक ही वर्ड से समझ लेना। प्लान का मतलब होता है किसी भी वर्क का पहले से ही फोरकास्टिंग करना, किसी भी काम को पहले से ही उसका पूर्वानुमान लगा लेना। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है प्लानिंग। अब मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला काम ही यही होता है, प्लानिंग करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके बाद डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? इसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन और अपॉइंटमेंट, स्टाफिंग को दोनों को एक साथ लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सर? प्लान को क्रिएट करेंगे। अब प्लान को हमने क्रिएट कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ को पहले एक ही बता दिया था। ठीक है, हालांकि दोनों अलग अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टाफ जो है, स्टाफ हमने बना दिया, वो स्टाफ को क्या देंगे हम? डायरेक्शन देंगे कि भैया आपको ऐसे काम करना है। अब डायरेक्शन हमने दे दिया स्टाफ को। डायरेक्शन देने के बाद हमारे स्टाफ मेंबर को जो हमने डायरेक्शन दिया है वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी हम जब चेक करेंगे, प्लानिंग से लेकर के डायरेक्शन तक जब भी कोई काम होगा उसको हम चेक करेंगे। कोई गलती आएगी तो उसे हम सुधारेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो 5 इसमें फंक्शन आते हैं हमारे मैनेजमेंट के। पहला कौन सा? प्लानिंग, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। दूसरा कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद कंट्रोल। ये 5 काम आपके आते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको नोट्स में क्या लिखवाया है। अब मैं आपको प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग की यदि मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैंने भी आपको बताया है। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर पहला वर्क जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, ये आया समझ में आपको? पहली जो लाइन लिखी है, क्या लिखी है? प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस का बिगिनिंग ही क्या है? शुरुआत ही क्या है? सर प्लानिंग से शुरुआत होती है। समझ आ रही है मेरी बात? देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है एवरी मैनेजर एंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज। भाई सभी मैनेजर्स, सभी मैनेजर, मैनेजर कौन? जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मैनेजर कौन? जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी, मैनेजरियल्स एक्टिविटी करते हैं, उसे हम मैनेजर कहते हैं। तो सभी आपके मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज। सर एंटरप्राइज की कौन कौन सी फॉर्म होती है? तो एंटरप्राइज की कौन कौन सी फॉर्म होती है? देखिए, बिजनेस आपका एंटरप्राइज की फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका एंटरप्राइज की फॉर्म में आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई आपका एंटरप्राइज की फॉर्म में आता है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या लिखवाया मैंने लिखवाया है एवरी मैनेजर एंड ऑल द फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, रिक्वायर प्लानिंग। उन्हें भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सर किसे होती है? सभी प्रकार के मैनेजर को और ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, सभी प्रकार की एंटरप्राइज को, चाहे वो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ये तीनों प्रकार की जो एंटरप्राइज है, इन सभी में भी आपका प्लानिंग रिक्वायर होता है। प्लानिंग की बहुत नेसेसरी नीड होती है। ठीक है, देखिए दोबारा से क्या लिखवाया है मैंने, प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का बिगिनिंग है। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, रिक्वायर प्लानिंग। उन्हें भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सभी प्रकार के मैनेजर को, ऑल एंटरप्राइज, सभी प्रकार की एंटरप्राइज को, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही क्यों ना रिलेटेड हो, सभी प्रकार के एंटरप्राइज में और सभी प्रकार के मैनेजर्स को हमारे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
2 लाइन आई आपको समझ में। नेक्स्ट लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं प्लानिंग की। मैंने आपको नोट्स में क्या लिखवाया है वो देखिए। अब आप नेक्स्ट लाइन लिखवाया है, इन दिस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, इस बदलाव भरे वातावरण में, आजकल क्या है हमारा वातावरण तुरंत बदलता जा रहा है। कभी फैशन चेंज हो रहा है, कभी गुड्स या सर्विस की डिमांड में चेंज हो रहा है। जैसे पहले हम लोग हाथ वाले पंखे से हवा करते थे, ठीक है, उसके बाद टेबल फैन आया, सीलिंग फैन आया, कूलर आया, समझ आ रही है मेरी बात, फर्राटा फैन आना शुरू हो गया, फिर एसी आना शुरू हुआ, समझ आ रही है मेरी बात। क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन चेंज कर रहा है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण बोलते हैं इसे हिंदी में हम लोग, इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। पहले हम लोग चिट्ठी कैसे पहुंचाते थे, कबूतर के जरिए, फिर पोस्ट ऑफिस ओपन हुए, समझ आ रही है मेरी बात, स्पीड पोस्ट शुरू हुआ, रजिस्टर्ड पोस्ट शुरू हुआ। आज कोई मैसेज देना है तो व्हाट्सएप कर देते हैं, मेल कर देते हैं, तुरंत फोन कॉल कर लेते हैं। क्या पहले ऐसी फैसिलिटी थी क्या? नहीं थी ना। क्या हुआ सर, चेंजेस हो गए। सर कौन से चेंजेस, कहां पे चेंजेस? वो चेंजेस हो गए आपके एनवायरनमेंट में, वो चेंजेस हो गए आपके ग्लोबलाइजेशन में, आपके वैश्वीकरण में, आपके वातावरण में चेंजेस हो गए हैं, बदलाव आ गया है। और मैं आपको प्लानिंग से रिलेटेड बदलाव बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं वो समझना कि आज के इस बदलते वातावरण में और वैश्वीकरण में प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी एरिया माना गया है। किसे? इस प्लानिंग को। यदि हम बिना प्लानिंग के मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा वर्क सक्सेसफुल नहीं होगा। ध्यान कर लेना ये बात। अरे कभी ऐसा हुआ है बिना तैयारी के पेपर देने चले गए, कभी पढ़ाई नहीं आपने और पेपर में आपने अव्वल हो गए, 90% आपने स्कोर कर लिया? हुआ है क्या कभी ऐसा? मुझे ये बताइए आप। आपने बिना पढ़े पेपर दे दिया और आपके 90% से अबव मार्क्स आ गए। हो सकता है क्या ऐसा कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया है यदि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ही नहीं होगा तो वहां पर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव, वो टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एक लाइन का डीपली मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझते चलना ये चैप्टर को। इस चैप्टर को प्रॉपर वे में अच्छे से समझाते चल रहा हूं मैं। आगे देखिए आप क्या लिखा है, इन दिस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में, प्लानिंग इज कंसीडर, प्लानिंग जो माना गया है इज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक एरिया माना गया है। कौन माना गया है? प्लानिंग माना गया है। यहां तक आया आप सभी को समझ में? आगे चलें, पढ़िए अपने नोट्स में भी साथ साथ इसको। आगे चल रहे हैं, देखिए अब आप लोग आगे क्या लिखवा रखा है मैंने, आगे लिखवाया हुआ है मैंने, ऑल बिजनेस फर्म्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। देखिए क्या लिखवाया हुआ है, ऑल बिजनेस फर्म्स, सभी प्रकार की बिजनेस फर्म्स जो हैं ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, एक सपना रखती है किस चीज का? सक्सेसफुल बनने का। सक्सेसफुल बनने का हर प्रकार की बिजनेस जो है वो ड्रीम रखती है, सपना रखती है। इंक्रीज दियर सेल्स, अपनी सेल्स में इंक्रीज कर दे, एंड अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा ले। दोबारा देखिएगा यहां पर, ऑल बिजनेस फर्म्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, इंक्रीज दियर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। हर प्रकार की बिजनेस फर्म क्या चाहती है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, सपना देखती है इस बात का। अब सपना देखने से काम नहीं चलेगा। सपना क्या देखती है कोई भी बिजनेस? कि मेरी सेल्स में इंक्रीजमेंट हो जाए, मेरी गुड्स, मेरी सर्विस फटाफट से बिक जाए, एंड अर्न प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट को कमा लूं फटाफट से, इससे मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे बन जाओगे भाई? पहले प्लानिंग तो कर लो। किस बात की प्लानिंग सर? आपको अपनी सेल्स में इंक्रीजमेंट कैसे करना है भाई, इस चीज की प्लानिंग तो कर लो। आगे समझाया हुआ है, आगे क्या समझाया हुआ है देखिए आप लोग, टू टर्न दीज ड्रीम इनटू रियलिटी, इस ड्रीम को रियलिटी में टर्न करने के लिए, चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। और आगे क्या लिखा है, इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शंस एंड अचीविंग टारगेट्स, एंड अचीविंग
टारगेट्स। देखिए दोबारा से क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर क्या लिखवाया है मैंने कि बिजनेस फर्म्स जो है ड्रीम देखती है सक्सेसफुल बनने का, वो सोचती है कि मेरी सेल्स में इंक्रीजमेंट हो जाए और मैं प्रॉफिट कमा लूं। ऐसे तो कमाया जा नहीं सकता, तो आगे क्या लिखवाया मैंने, टू टर्न दीज ड्रीम इनटू रियलिटी, इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना, टर्न करना, चेंज करना तो पड़ेगा ही, लेकिन करेंगे कैसे, उसके लिए आपके मैनेजर नीड टू वर्क हार्ड, आपके मैनेजर को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर से रिलेटेड पहले सोचना पड़ेगा। अब फ्यूचर से रिलेटेड पहले सोचेंगे हम लोग, तो फ्यूचर से रिलेटेड यदि हम पहले सोच रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। स्टार्टिंग में बताया ना मैंने कि किसी भी वर्क को करने से पहले उसका फोरकास्टिंग करना, पूर्वानुमान लगाना, क्या कहलाता है, आपका प्लानिंग कहलाता है। तो वही हो रहा है यहां पर कि आपको वर्क करना है, सक्सेसफुल होना है, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, सेल्स में इंक्रीजमेंट करनी है। कैसे करेंगे सेल्स में इंक्रीजमेंट, सेल्स में इंक्रीजमेंट करने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ फ्यूचर से रिलेटेड भी पहले सोचना पड़ेगा, जब ही होगा। आगे देखिए, इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शंस, बिजनेस की प्रेडिक्शंस आपको बनानी पड़ेगी, एंड अचीविंग टारगेट्स, और जो भी आप टारगेट सोचते हैं उसे अचीव करना पड़ेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में, दोबारा देखिए आप लोग कि सभी के सभी बिजनेस फर्म्स जो हैं वो ड्रीम देखती है, सपना देखती है। किस चीज का सपना देखती है वो समझना, सक्सेसफुल होने का सपना देखती है। सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे, जब उनकी सेल्स में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वो प्रॉफिट को अर्न कर लेंगे। सपना देखना आसान है, पूरा करने में बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो आगे यही बात बताई गई है, टू टर्न दीज ड्रीम इनटू रियलिटी, इस ड्रीम को रियलिटी में टर्न करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हमारे मैनेजर्स को हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर से रिलेटेड पहले सोचना पड़ता है। अब फ्यूचर से रिलेटेड पहले सोच लिया उसने कि मेरे को एक दिन में 1000 रुपए की सेल करनी है अपने गुड्स एंड सर्विस की, तो कैसे कर पाएगा वो, कैसे कर पाएगा वो, उसके लिए वो छोटे छोटे टारगेट बनाएगा। टारगेट कैसे बनाएगा, इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शंस, बिजनेस की प्रेडिक्शंस बनाएगा कि मुझे एक दिन में 1000 रुपए की सेल कर देनी है, या फिर 1000 पीसेस सेल आउट कर देने हैं अपने गुड्स या सर्विस के, एंड अचीविंग टारगेट, टारगेट को अचीव करने के लिए। आगे देखिए क्या लिखवाया है मैंने, आगे लिखवाया है ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी। अब ड्रीम्स जो है वो रियलिटी के अंदर टर्न तो हो सकता है, यही लिखवाया है, ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस। यदि हमारा बिजनेस मैनेजर एडवांस में पहले ही सोच ले, समझ आ रही है मेरी बात, यदि हमारा बिजनेस मैनेजर जो भी वो सोच रहा है प्रेजेंट में नहीं सोचे, फ्यूचर को लेकर के पहले ही सोच ले, फ्यूचर को लेकर के वो पहले ही थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में ही सोच ले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवांस में जब सोच लिया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं प्लानिंग। अब ड्रीम जो है कैन बी टर्न इनटू रियलिटी, वो ड्रीम तो जो है हमारा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब हमारा बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस, वो एडवांस में सोचे। सर क्या सोचे, व्हाट टू डू, क्या करूं, हाउ टू डू, कैसे करूं, क्या करूं और कैसे करूं, सेल्स में इंक्रीजमेंट करने के लिए क्या करूं और कैसे करूं। समझ आ रही है मेरी बात, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करूं और कैसे करूं। ये चीज यदि मैंने पहले एडवांस में सोच ली ना, तो मेरा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बनने में कोई नहीं रोक सकता। और इसे ही मैं क्या कहता हूं, इसे ही मैं कहता हूं प्लानिंग। क्या कहता हूं, प्लानिंग कहता हूं। आगे देखिए, दिस इज द इसेंस ऑफ प्लानिंग, और जो भी मैंने आपको बताया है ये आपका प्लानिंग का इसेंस है। इसेंस मतलब सार है पूरा का पूरा। क्या सार है, सार यही है कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड पहले एडवांस में सोचना पड़ेगा। सर क्या सोचना पड़ेगा, व्हाट टू डू, कि आप क्या करें, एंड हाउ टू डू, कैसे करें। ठीक है, यही आपका फ्यूचर से रिलेटेड अभी सोचना पड़ेगा, और मैंने यही लिखवाया है, दिस इज द इसेंस ऑफ प्लानिंग, और यही आपका प्लानिंग का इसेंस है, सार है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मेरे से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।